नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु 14 सितंबर को ही क्यों, आइए जानते हैं। सन 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श करने के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही हो। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई। किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 के धारा 343 से 351 तक है। धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों से प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है।
दोस्तों यह भी बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए और आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें भी प्रस्तुत की। हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार जाता है। देश के 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं। हिंदी उनके कामकाज का भी हिस्सा है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इस दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन भी था। इस कारण हिंदी साहित्य के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। दोस्तों आज अंग्रेजी भाषा विश्व की भाषा इसलिए बन पाई क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी को हमेशा जिंदा रखा। वह जहाँ भी गए उन्हें केवल अंग्रेजी में ही काम और संवाद को महत्ता दी। जिस देश को भी अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया वहाँ वह अपनी संस्कृति और सभ्यता के निशान छोड़ते गए और देखते ही देखते उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व ने अपना लिया। ऐसा हमारी हिंदी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहने होंगे, तभी हिंदी को विश्व पटल पर ले जाया जा सकता है। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में हिंदी के संवाद और लिखित कार्य को जरूरी बना दिया जाए, तभी हिंदी को बचाया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी एक इतिहास बन जाए और हमारी पीढ़ियां केवल किताबों में इसके बारे में जानें। दोस्तों यह सत्य है कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को बोलने या सीखने में संकोच करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। आज विश्व में ऐसे भी देश हैं जो अपने देश में केवल अपनी भाषा में ही काम को महत्व देते हैं। रूस, चीन, जापान ऐसे ही उदाहरण हैं। इन देशों में इनकी ही भाषा में काम को महत्व दिया जाता है और यह वजह है कि इनकी भाषा लगातार फल फूल रही है। क्या ऐसा हमारे देश में होना संभव नहीं है? यकीनन ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। साल 1953 से पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था, तब से यह सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। देश में करीब 77% से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी पूरे विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहीं दूसरी ओर भारत में अन्य कई भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, जो चिंतन का विषय है। ऐसे में हिंदी की महत्ता बताने और प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों यह भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने 25 मार्च 2015 के अपने आदेश में हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम बदल दिए थे। 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार को बदलकर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन पुरस्कार को बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया था।
दोस्तों, जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो जाए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व, करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से